अस्सलाम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम सिंगल एंट्री सिस्टम 2006 का ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर एलएम मेंटेन हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस, हिज फाइनेंशियल पोजीशन इज वाज एज अंडर। ठीक है, तो मिस्टर एलएम का ये बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ यहाँ पे अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन करके रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो मिस्टर एलम मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की 41,000 की, विड्रॉ की है 5,000 पर मंथ, यानी कि पूरे साल में 60,000 विड्रॉ किए। जब आप 5,000 का मल्टीप्लाई करोगे 12 से, क्योंकि पूरे साल में जो है 12 महीने होते हैं, तो आपके पास आपको पता चल जाएगा कि उसने पूरे साल के कितने विड्रॉ किए। तो टोटल उसने पूरे साल के 60,000 विड्रॉ किए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन भी करना है फर्नीचर को 10% से। ठीक है, तो अगर हम 10% निकालें फर्नीचर का, फर्नीचर हमारे पास 1,00,000 रुपीज़ का, तो 10% निकालेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये अक्रूड सैलरी एक्सपेंस रुपीज़ 10,000। ठीक है, अक्रूड सैलरी यानी कि वो सैलरी जो कि इस महीने जो है वो अक्रू यानी इस महीने इनकर्ड हुई है, लेकिन अगले महीने पेबल है। ठीक है, यानी कि इस महीने हम उसको पेबल रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि उसको पे हम अगले महीने करेंगे। ठीक है, यानी कि सैलरी ड्यू है। ड्यू है मतलब अक्रूड का मतलब ड्यू। ठीक है, ड्यू है मतलब पेबल है, हमें पे करनी है, लेकिन इसी महीने उसकी रिकॉर्डिंग भी इसी महीने करनी है। तो रिकॉर्डिंग किस तरह करोगे आप उसकी, तो आप उसकी इस तरह रिकॉर्डिंग करोगे कि सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। ठीक है, तो 10,000 यहाँ पे हम आपकी जो सैलरीज आ गई। फिर हमारे पास है अनएक्सपायर्ड रेंट अमाउंटिंग टू ₹5,000। ठीक है, अनएक्सपायर्ड मीन्स प्रीपेड है। अनएक्सपायर्ड रेंट वो रेंट होता है जो आपका एक्सपायर नहीं होता, बच जाता है। ठीक है, अब इसकी एंट्री किस तरह बनती है, इसकी एंट्री इस तरह बनती है कि भाई एक्सपायर्ड रेंट कितना हो गया, भाई 5,000 रेंट जो है वो आपका एक्सपायर्ड हो गया। जो आपका एक्सपायर्ड आउट हो जाता है वो आपकी जो है वो उसको आप जो है वो क्रेडिट कर देते हो। ठीक है, और जो बच जाता है जैसे अनएक्सपायर्ड जो अभी अभी आपके पास है, तो उसको आप डेबिट में ही रखोगे क्योंकि ये एसेट है आपका। ठीक है, तो अब आपके पास जो है वो अगर आपको फिर भी ये अनएक्सपायर्ड रेंट में थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो आप इसको सिंपल प्रीपेड रेंट की तरह पे ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप उसको प्रीपेड रेंट वो करो मानो, प्रीपेड रेंट मानो। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारी बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आप अनएडजस्टेड एडजस्टिंग एंट्रीज प्रिपेयर करते हो। ठीक है, अब एडजस्टिंग एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जो कि अक्रूवल बेसिस पे होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती है। ठीक है, एडजस्टेड एडजस्टेड एंट्रीज में एडजस्टिंग एंट्रीज में। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स में हमें कहा गया है कि सबसे पहले स्टार्ट और एंड कंप्यूट करो, कैपिटल एट द स्टार्ट और एंड कंप्यूट करो, फिर PLN स्टेटमेंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ यानी बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम कैपिटल एट द स्टार्ट और एंड जो कंप्यूट करेंगे उसका तरीका ये है कि अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जो हम पढ़ते थे। ठीक है, कि एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर पड़े। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल गिवन ना हो लेकिन एसेट और लायबिलिटी गिवन हो, तो फिर आप जो है इसको बेसिक अलजेब्रा से जो है निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे C जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, या हाँ यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस की साइन इसकी जो है प्लस की साइन जो इसकी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा ही किया हुआ है। यहाँ पे जितने भी तमाम एसेट हैं सबको हमने प्लस किया, जो एक लायबिलिटी अकाउंट पेबल उसको माइनस किया, तो हमारे पास कैपिटल एट द स्टार्ट और एंड आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम देखते हैं सबसे पहले कि कैपिटल की चेंज होने की वजह से कितना हमें प्रॉफिट या लॉस आया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल क्योंकि कैपिटल के अंदर जो है हमने काफ़ी तरह की चीज़ें डाली हुई होती हैं, काफ़ी तरह की चीज़ें मतलब एक तरह की चीज़ निकाली होती है और एक तरह की चीज़ डाली हुई होती है। ठीक है, जैसे एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गई। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैपिटल के अंदर मीन्स कि वो जो है वो उसको ऑलरेडी उसने बढ़ाया हुआ होता है। ठीक है, कैपिटल को ऑलरेडी बढ़ाया होता है, ड्राइंग्स ने उसको ऑलरेडी घटाया होता है। तो हमने जो है इन दोनों चीज़ों के इफेक्ट ख़त्म करने हैं। तो जब हम ड्राइंग्स और एडिशनल इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट ख़त्म करते हैं तो हम उसको जो है वो मतलब उसका जो इफेक्ट आ रहा होता है, जैसे अगर माइनस में आ रहा है तो उसको हम जो है उस पॉजिटिव में कर देते हैं, प्लस में कर देते हैं, और जो प्लस में आ रहा होता है उसको हम माइनस में कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल एंड के अंदर ऑलरेडी ड्राइंग्स निकली हुई होती हैं। ठीक है,
तो अगर हम क्योंकि हम इस ड्राइंग्स को जो इफेक्ट आ रहा है इसको ख़त्म करना है, तो हम अपने क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे कैपिटल एट दी एंड में, ठीक है। इसी तरह ही कैपिटल एट दी एंड में एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं, तो अगर हमने इसको डिसइंक्लूड करना है, निकालना है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा कैपिटल एट दी एंड में से, ठीक है। फिर ये जो इफेक्ट ख़त्म करने के बाद हम देखेंगे कि कैपिटल एट दी एंड को जब हम कैपिटल एट दी स्टार्ट से माइनस करते हैं, तो कैपिटल के चेंज होने की वजह से हमारा अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना आता है, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट कितना आता है और जो प्रॉफिट निकलता है उसको हम कहते हैं अनएडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। अब अनएडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद हम हमारे तमाम एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, फिर माइनस करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट जो है कितना आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ड्राइंग्स को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, 3,10,000 यहाँ पे कैपिटल एट दी एंड हमने ये लिया, ठीक है। फिर हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट को लेस कर दिया और कैपिटल एट दी स्टार्ट को लेस कर दिया, तो हमारे पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 1,04,000, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास दो तरह के एक्सपेंसेस थे, एक था हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो कि 10,000 निकला, ठीक है, और दूसरा था हमारे पास अक्रूड एक्सपेंस, ठीक है। अक्रूड एक्सपेंस की मैं आपको ऑलरेडी एंट्री बता चुका हूँ कि ये एक्सपेंस भी और लायबिलिटी भी है, तो उसका मतलब कि ये बैलेंस शीट में भी इसकी एक एंट्री मतलब ये जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सैलरीज एक्सपेंस भी लेस कर दी, जब हमने 104 में से 20,000 माइनस कर दिए तो हमारे पास बच गया एडजस्टेड प्रॉफिट 84,000। अब हम चलते हैं हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के पास। अच्छा, वहाँ पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम कैपिटल एट दी एंड का डेटा डालते हैं, ठीक है। कैपिटल एट द स्टार्ट के डेटा नहीं डालते, हम कैपिटल एट दी एंड का डेटा डालते हैं, क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स महीने के एंड में बना रहे हैं, मतलब साल के पूरे महीने के एंड में बना रहे हैं, दिसंबर की एंड वाली तारीख में बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब दिसंबर के मंथ में बना रहे हैं तो दिसंबर वाला ही डेटा आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट या बैलेंस शीट जो है वो उसको हम टेबुलर फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में हम कुछ जिस तरह बनाते हैं एसेट अमाउंट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल अमाउंट, ठीक है, और ये जो है टेबुलर फॉर्म में बनती है। इसके अलावा एक दूसरी फॉर्म होती है स्केलेटन फॉर्म, ठीक है, वो जो है वो एक्चुअल में वो यूज़ होती है, लेकिन फॉर द एकेडमिक पर्पसेस हम जो है वो इससे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी मर्जी, अगर आपने स्केलेटन फॉर्म में बनानी तो आप इसमें बना सकते हो। स्केलेटन फॉर्म क्या होता है, इसमें सबसे पहले एसेट सारे आ जाते हैं, फिर लायबिलिटीज आती हैं, ठीक है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं। तो हमारे पास कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, ठीक है। एंड का एंड वाला डेटा डालेंगे, ये वाला डेटा नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये फर्नीचर कितना 1,50,000 का जब आप डेप्रिशिएट करो 10% निकालो तो ये बन जाएगा हमारा 15,000, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया 10% से तो ये बन गया हमारा 15,000। डेप्रिसिएशन है, ये फर्नीचर से लेस होगा, फर्नीचर जो है 15,000 से 1,50,000 माइनस करोगे 15,000 से, फिर जाके उसका फर्नीचर का आप रकम लिखोगे, ठीक है। इसके अलावा ये तमाम एसेट हैं, इसके अलावा ये देखोगे कि यहाँ पर आपके पास कोई एसेट तो नहीं है, तो आपके पास जो है वो यहाँ पर आपके पास और कोई एसेट नहीं है। हाँ, ये रहा अनएक्सपायर्ड रेंट जो आपका एसेट है 5,000 से, ठीक है, ये भी आप जो कि एसेट में लिखोगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने तमाम एसेट्स यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर भी लिख लिया है, ये 15,000 जो है वो माइनस होंगे, ठीक है। और अब हम इन सब का सम कर लेते हैं। जब इसको सम किया तो हमारे पास आ गया 310, ठीक है, यानी 310,000। अब हम यहाँ पे हमारी एसेट और कैपिटल और हमारी लायबिलिटीज़ को प्लस करेंगे, ठीक है। तो लायबिलिटीज़ हमारे पास दो हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कौन कौन सी है हमारे पास। एक तो है हमारे पास ये अकाउंट पेबल 10,000 की लायबिलिटी, और दूसरी है यहाँ पे हमारे पास अक्रूड सैलरी 10,000, ठीक है, यानी 20,000 हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। पहली है हमारे पास अक्रूड सैलरी यानी कि सैलरी पेबल, दूसरी है हमारे पास अकाउंट पेबल, ठीक है, दोनों 10,000 है, तो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज़ कितनी हुई 20,000। अब हम कैपिटल कंप्यूट करेंगे, ठीक है। कैपिटल है हमारे पास 2,25,000, यहाँ पे कैपिटल एट द स्टार्ट आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट वगैरह हर चीज़ उसमें ऐड और ड्राइंग्स जो हमने लेस कर रहे होते हैं, तो हम जो कि ऐड करेंगे दो चीज़ें यहाँ पे। एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कितनी थी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास, बल्कि इसको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस जो यहाँ पे आ जाए, ताकि मैं पूरा प्रॉपर लिख सकूँ, ठीक है। ऐड करेंगे हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 41,000 थी, ठीक है। फिर हम
नेट प्रॉफिट को यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट को भी ऐड करेंगे, ठीक है। नेट इनकम कितनी आई थी हमारे पास 84,000, ठीक है। और फिर लेस क्या करेंगे ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स जो इसमें से लेस होंगी। ड्राइंग्स कितनी थी 60,000, 5,000 पर मंथ थी, टोटल मिला के हो गई 60,000। अब हम सबको सम करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 3,10,000 आना चाहिए, ठीक है। और जब ये 3,10,000 आएगा तो उसका मतलब हमारी बैलेंस शीट सही है, ठीक है। तो 20,000 ये भी लाइबिलिटीज़ के आ गए, ठीक है। प्लस करो 2,05,25 ये जो हमारी कैपिटल एट द एंड के आ गए, प्लस करो 41 एडिशनल इन्वेस्टमेंट, प्लस करो 84 नेट प्रॉफिट, माइनस करो 60 ड्राइंग्स, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 3,10,000 पूरे के पूरे आ गए, ठीक है। 3,10,000 ये यहाँ पे लिख लिए गए, ठीक है। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।